नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। आइए आज इस पुस्तक का 14वां भाग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर को जहाँ एक ओर राजसूय यज्ञ संपन्न करने की खुशी थी, वहीं उसे इस बात का दुख भी था कि यज्ञ का अंत शिशुपाल वध जैसी दुर्भाग्यपूर्ण एवं रक्त रंजित घटना से हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद शेष राजागण तो अपने अपने राज्यों को लौट गए, किंतु दुर्योधन और शकुनी ने कुछ दिन इंद्रप्रस्थ में रुककर पांडवों का राजमहल तथा उनके वैभव का आकलन करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर का राजमहल साधारण महल नहीं था। उसमें राजमहलों में सामान्यतया दिखने वाले वैभव एवं संपन्नता की चमक होने के अतिरिक्त कुछ ऐसा भी था जो दुर्योधन ने पहले नहीं देखा था। महल में रखी चीजों के रंग और स्थान अपने आप बदल जाया करते थे। इस कारण वह महल प्रतिदिन उन्हें नया सा प्रतीत होता था। महल के गलियारे दिन में रत्नों की दीप्ति से चमचमाते थे और रात्रि में वहां किसी अतिरिक्त रोशनी की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उन रत्नों से निकलने वाला प्रकाश गलियारों को रोशन किए रखता था। इससे पूरे महल में छोटे छोटे दीपकों के जलने का शानदार आभास होता था। महल की दीवारें पारदर्शी स्फटिक की बनी थी। उस विन्यास से अनजान किसी व्यक्ति के चलते चलते उन दीवारों से टकरा जाना सामान्य बात थी। महल के मध्य में बना आंगन भी स्फटिक का था, जो पानी का बिंब प्रस्तुत करता था। पहली बार आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आंगन में पैर रखने से पहले इस डर से अपने वस्त्र उठा लेता था कि उसके वस्त्र गीले ना हो जाएं। इसके विपरीत महल के पिछले भाग में एक उद्यान था, जिसमें एक भाग ऐसा था जो ठोस पत्थर का बना दिखाई पड़ता था, किंतु वास्तव में उस स्थान पर एक छोटा सा सरोवर था। इसका परिणाम यह होता था कि वहां आने वाला व्यक्ति उस जगह को पत्थर का समझकर आगे बढ़ता और बेचारा वहां बने सरोवर में गिर जाता था। उद्यान के सामने बने बुर्ज पर खड़ी रानियां तथा उनकी दासियां अनजान लोगों को सरोवर में गिरते देखकर हंसती थी। महल के निर्माता ने प्रत्येक वस्तु और स्थान पर मानो तिलस्म की परत चढ़ा रखी थी। वह परत तो किसी को दिखाई नहीं देती थी, किंतु उसके मायावी प्रभाव से कोई नहीं बच पाता था। पांडवों का वह महल वहां रहने वाले लोगों के लिए प्रतिदिन के मनोरंजन का साधन बना रहता था। दुर्योधन और शकुनी दिन भर घूमते रहते और उस महल की आश्चर्यचकित करने वाली विशेषताओं को देखकर मन ही मन कुढ़ते थे। ऐसे ही एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के साथ उद्यान में टहल रही थी, तो उसने देखा कि दुर्योधन और शकुनी भूल से उद्यान में बने छद्म सरोवर में गिर पड़े और उनके वस्त्र गीले हो गए। यह दृश्य देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और उसने खिलखिलाते हुए अपनी सखियों से कहा, देखो, अंधे का पुत्र भी अंधा है। यद्यपि द्रौपदी को ऐसा कहने के बाद अपनी भूल का एहसास अवश्य हुआ होगा, किंतु उसने इसे अधिक गंभीरता से नहीं लिया और इसलिए उसके मन में दुर्योधन से उन अपमानजनक शब्दों के लिए क्षमा मांगने का विचार भी नहीं आया। पानी में गिरने से गीले हुए वस्त्र तो बदले जा सकते थे, किंतु द्रौपदी के मुंह से जो बात निकल गई थी उसे लौटा पाना संभव नहीं था। द्रौपदी के कटाक्ष ने दुर्योधन के हृदय को भीतर तक छलनी कर दिया। इस महल में रुककर हम अपना अपमान नहीं करवाएंगे और कल ही हस्तिनापुर लौट जाएंगे, दुर्योधन ने क्रोधित होकर शकुनी से कहा। बिल्कुल भांजे, शकुनी बोला, अब यहां रुकने का कोई औचित्य नहीं है। दुर्योधन ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन मामा जी, जाने से पूर्व मेरी यह जानने की इच्छा है कि युधिष्ठिर का यह विचित्र मायावी महल किसने बनाया है। अगले दिन वे दोनों युधिष्ठिर के पास गए। दुर्योधन बोला, महाराज युधिष्ठिर,
यहाँ रहकर हम लोगों ने बहुत आनंद से दिन बिताए हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए। हम हस्तिनापुर लौटना चाहते हैं, परंतु जाने से पहले कृपया यह बताएं कि आपका यह शानदार और आश्चर्यजनक महल किसने बनाया है? युधिष्ठिर मुस्कुराया, मानो दुर्योधन को विदा करने के लिए तैयार ही बैठा था। प्रिय दुर्योधन, युधिष्ठिर बोला, यदि तुम यहाँ कुछ दिन और रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, किंतु मैं जानता हूँ कि हस्तिनापुर में तुम्हारे बिना तातश्री भी अकेले हो जाएंगे, इसलिए मैं तुमसे रुकने का आग्रह नहीं करूँगा। जहाँ तक इस महल का प्रश्न है, इसे दानवों के विश्वकर्मा और प्रधान शिल्पकार मय नामक दानव ने बनाया है। कुछ समय पूर्व कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर अग्निदेव का अजीर्ण दूर करने के लिए खांडव वन का दाह किया था। उस समय मैं दानव उसी वन में छिपा हुआ था। तब अर्जुन ने मैं के प्राणों की रक्षा की थी। कृष्ण ने भी अग्निदेव को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। उसी उपकार के बदले में मैंने हमारे लिए इस महल का निर्माण किया तथा अग्निदेव ने अर्जुन से प्रसन्न होकर उसे गांडीव धनुष दिया। अग्निदेव ने ही कृष्ण को वह सुदर्शन चक्र भी दिया था, जिसकी धार तुम राजसूय यज्ञ में शिशुपाल पर देख चुके हो। दुर्योधन तथा शकुनी को पांडवों की उपलब्धियों को देखकर बुरी तरह ईर्ष्या हो रही थी। उन्होंने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और बिना कुछ कहे हस्तिनापुर के लिए कूच कर गए। इंद्रप्रस्थ से लौटते समय दुर्योधन अपने साथ 2 इच्छाएं ले जा रहा था। एक, द्रौपदी द्वारा हुए अपमान की पीड़ा का प्रतिशोध लेने की इच्छा तथा दूसरी, पांडवों का राज्य और मायावी महल हड़पने की इच्छा।